सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं व बहनें, सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, हम ना मरिए मरिए संसारा, हमका मिला जियावन हारा। साकट मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे। हरि मरवे तो हम भी मरवे, हरि ना मरवे तो हम काहे को मरवे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। ये चार पंक्तियां हैं। इस चार पंक्ति के अंदर सतगुरु ने पूरा आत्म बोध भर दिया इसके अंदर। और कितनी दृढ़ता से कहते हैं कि हम ना मरिए मरिए संसारा। साहब कहते हम नहीं मरेंगे, मरिए संसारा, संसार मरेगा। जिनकी देह बुद्धि बनी हुई है, जिनको संसार में राग बना हुआ है, ऐसे आदमी का मरण होता है। जिसको सदगुरु कृपा से आत्म बोध हो गया, जिसने जान लिया कि मेरा जो स्वरूप है अमर है, वो कभी मरता ही नहीं है, सदा एक रस रहता है। ऐसा जिसको सही से विवेक हो गया तो वो नहीं मरता है। देह बुद्धि जिनकी बनी हुई है, जो शरीर को ही सत्य माने बैठे, संसार को ही सत्य माने बैठे हैं, या संसार के अंदर राग जिनका बना हुआ है, जो उसी में डूबे हैं दिन रात, ऐसे लोग तो वैसे भी वो जिंदा ही कहाँ हैं, वो जीते जी ही मरे हुए हैं। और शरीर छूट जाए तो उनका कौन बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी वो जिंदा नहीं थे, मरे तो वो पहले ही थे। तो साहब कहते हैं कि जिनकी संसार के प्राणी पदार्थों में राग बना हुआ है, या राग रख के जो कर्म करते हैं, ऐसे लोग इस संसार में मरते हैं। जिन्होंने संसार में रहते रहते जिन्होंने अपने आप की पहचान कर ली, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया, उनका मरण नहीं होता। क्योंकि वास्तवता तो यह है कि आत्मा अमर है, एक रस है, वो कभी मरता नहीं है। और कितनी दृढ़ता से कहते हैं कि हम ना मरिए मरिए संसारा। क्यों? कि हमको मिला जियावन हारा। हमको तो जिलाने वाले सतगुरु और सतगुरु का दिया हुआ वह आत्म बोध मिल गया है, जिसकी वजह से मैं रात दिन निर्भय रहता हूँ। डर भय नहीं रह गया मेरे को। जो रात दिन जो मृत्यु का जो भय घेरे रहता था, हमेशा डर बना रहता था, वो सब खत्म हो गया। क्योंकि जब से मैंने अपने स्वरूप को पहचाना कि वो अजर अमर सत्ता एक रस है, वो ना कभी बना है और ना कभी बिगड़ेगा। तो जब जिसको जिस स्तरीय का बोध हो जाता है, वो आदमी निर्भय हो जाता है। और निर्भय सभी को रहना चाहिए। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे तो ये निर्भयता आती नहीं है। सभी रहें कैसे? जब स्वरूप की जिसको पहचाना वही तो निर्भय रह पाएगा। तो किसी साधु गुरु के माध्यम से इस बोध को प्राप्त करें। वो आपका निस्वरूप है, आत्मा कोई और नहीं, आप खुद हो। आपका निस्वरूप ऐसा है जो कभी मरता नहीं है, सदा एक रस रहता है। तो वही साहिब ने कहा, हम ना मरिए मरिए संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हमें तो सतगुरु और सतगुरु का ज्ञान मिल गया है, इससे हमेशा मृत्यु का भय खत्म हो गया। वे साहब कहते, साकट मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे। साहब कहते साकट मरे संत जन जीवे। साकट उसे कहते हैं जिसे अपनी आत्मा का बोध नहीं है, जो अज्ञानता से ग्रसित है, जो संसार में ही रात दिन रमण करता है, उसी को जो सत्य माने बैठा है, ऐसे लोग मरते हैं।
साहेब जी ने कहा साकट मरे संत जन जीव है, और संत जन जीवित रहते हैं। तो किसी ने कहा भाई संत जन क्यों जीवित रहते हैं? क्योंकि भर भर राम रसायन पीवे, वो नित्य प्रतिदिन अंतःकरण प्याले के अंदर भर भर करके राम रसायन पीते हैं। नित्य का उनका यही कार्यक्रम रहता है। सुबह तो उठ कर करके उसी के मनन चिंतन में लगते हैं, और भी दिन में समय मिलता है तो उसमें भी करते हैं। और जो वास्तवता का जो निर्णय करता रहता है हर क्षण, अपने विवेक में वास्तवता को जो हमेशा कायम रखता है, तो उसको उसका मरना नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप की ठीक से पहचान कर रखी है। मरना तो उनका है जो अपने स्वरूप को जानते नहीं है, उन्हीं को साकट कहते हैं। जो देह बुद्धि बनी हुई है, जिनकी संसार के प्राणी पदार्थ जिनकी नजर में सत्य बने हुए हैं, ऐसे लोग उन्हीं की वासना ले लेकर के वर्तमान में भी वो वासना युक्त हैं, और मर जाएंगे तो भी वो वासना फिर उनको घसीट के लेके जाएगी। इसलिए इस वासना से छूटें। इस मनुष्य शरीर में जीते जी इस स्थिति को लेकर के आनी चाहिए हमें। तो वही साहेब उनका साकट मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे, वो तो नित्य प्रतिदिन राम रसायन का सेवन करते हैं। अर्थात अपने विचारों के अंदर जड़ चेतन को अलग करके रखते हैं। जैसे मूंज में से सीख निकाल लेते हैं, उसी तरीके से संत जन अपने आप को इस शरीर से अलग कर लेते हैं। संसारी बुद्धि में और विवेक की बुद्धि में यही फर्क होता है, क्योंकि संसारी बुद्धि समझिए जैसे कच्चा गोला। जब गोला कच्चा होता है तो वो उसके छिलके से चिपका रहता है। चक्कू से बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाते हैं तब जाकर के छूटता है। तो जो संसारी बुद्धि का जो जीव है, वो संसार के अंदर इसी गोले की भांति लिपटा रहता है, उससे अलग ही नहीं हो पाता। और जो विवेकी जो होता है, उसको समझिए जैसे सूखा गोला। सूखा गोला है, उस छिलके के अंदर रहते रहते ही जब वो सूख जाता है तो उस नारियल के छिलके को छोड़ देता है। उस छिलके के अंदर है जरूर, वह छिलका को छोड़ करके है। यदि हम तोड़ेंगे तो छिलका अलग गिरेगा और नारियल अलग गिरेगा। इसी प्रकार से जो विवेकी जो संत होते हैं, वो अपने को इस शरीर में रहते रहते इस शरीर से और संसार से अपने को अलग कर लेते हैं। जब उनका शरीर छूटता है तो शरीर अपने पंच तत्व में विलीन हो जाता है, और आत्मा अपने स्वरूप के अंदर विराजमान हो रहती है। वो तो पहले से ही विराजमान है, बस शरीर छूट गया, वो सदा के लिए विराजमान हो गया। जब तो शरीर था तब तो संसार का ज्ञान करता था, शरीर की चिंता फिक्र रहती थी, और शरीर छूटने के बाद वो सदा के लिए अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर उसे कभी शरीर धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारे झगड़े शरीर को लेकर के ही है। जब हम शरीर धारण करते हैं तो जो विपत्ति ना आ जाए वो थोड़ी है, क्योंकि शरीर के चलते ही सारा हमें इतना भार सर पे लेना पड़ता है। इस शरीर की चिंता करनी पड़ती है, लोगों के नीचे रह करके उनकी गुलामी करनी पड़ती है। ये सारी चीजें इस शरीर को लेकर के करनी पड़ती है। इसलिए संत लोग जानते हैं कि तंदर सुखिया काहू न देखा जो दुख का सो दुखिया, कि शरीर रख के संसार में कोई भी सुखी नहीं है, जिसको देखो सो दुखी है। और ये सारा दुख शरीर को लेकर के है। इसलिए शरीर से मुक्त होने की जरूरत है। जिसको सदा के लिए आत्म शांति चाहिए तो इस शरीर से मुक्त होने की जरूरत है सबको, क्योंकि यही सारे दुखों का घर है। और लोग कभी इसका ध्यान नहीं देते, बल्कि शरीर में आकर के गई
इस शरीर को देख देख करके इसकी चमक धमक में रात दिन फूले फूले घूमते हैं। शायर ने कहा कि जिस शरीर की सुंदरता को तुम देखे देखे रात दिन इतराते रहते हो, फूले नहीं समाते हो, इसका जरा शायर जी ने इसका चित्र खींचा है। शायर ने कहा चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसऊ द्वार नरक भर बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। साहब कहते तू क्या इस शरीर को देख देख के फूला फूला घूमता है। दसों द्वार नरक भर बूढ़े तू गंदी को बेड़ो, तो दसों द्वार से तो तेरे नरक निकलता है। आंख से कीचक निकलती है, नाक से गंध निकलती है, कान से महल निकलता है, मुंह से खखार गंदगी निकलती है, रोम रोम से तेरा पसीना निकलता है, मल मूत्र निकलता है। इसी शरीर को लेकर के तू फूला फूला घूमता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है इस शरीर को लेकर के। अरे इसकी वास्तवता तो देख, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है, कहाँ से सुगंधी निकलती है इसमें। यहाँ से देखो वहीं से दुर्गंधी गंदगी, पूरा जो गंदगी का पिटारा है उसको लिए लिए हम घूम रहे हैं, और फूले नहीं समाते इसको देख देख करके हम इतराते रहते हैं। तो साहब कहते हैं जरा इसकी वास्तवता पे भी नजर डालो। ज्ञानी की दृष्टि जो होती है वो एक्सरे की दृष्टि होती है, और अज्ञानी आदमी की जो दृष्टि होती है वो कैमरे की होती है। कैमरा केवल ऊपर का चित्र लेता है जो बहुत अच्छा दिखाई देता है, और जो एक्सरे की मशीन है वो अंदर का चित्र लेती है, बताती है हड्डियों का ढांचा, कंकाल, उसी पे कुछ मांस लिपटा हुआ है, उसके ऊपर कुछ चमड़ी लिपटी हुई है, जिसमें देख करके हम फूले फूले घूमते हैं। तो साहब कहते हैं कि इसकी वास्तवता को देखो, इसके अंतिम स्थिति को देखो कि अंत में ये धूल होना है इसका, और उसी धूल से जो शरीर बना है। कोटिन यतन करो या तन की अंत अवस्था धूली साय ने कहा करोड़ों उपाय कर लो, इसका अंत में तो ये धूल में मिलना ही मिलना है। इसलिए जो चीज धूल में मिल जाए तो उस पर क्या इतरा इतरा के चलते हो, क्या टेढ़े टेढ़े चलते हो। फिर अपना भी ख्याल करो। राम रसायन पियो, वो कोई और नहीं आपका निस्वरूप है, उसकी पहचान करके करके, और इस जो नश्वर जो संसार है उससे अपने को अलग करो, तभी आत्म शांति मिलेगी। वे साहब कहते हैं हरि मरवे तो हम भी मरवे, हरि ना मरवे तो हम काहे को मरवे। कितनी फिर यहाँ पर साहब ने चोट करी, हरि मरवे तो हम भी मरवे, हरि ना मरवे तो हम काहे को मरवे। हरि कहते हमारी आत्मा को, हरि कहते कि जिसके जानने पर सारे दुख हरण हो जाएं उसको हरि कहते हैं। वो हमारा कोई और नहीं, हमारा निज स्वरूप है, हमारी निज आत्मा है कि उसके जानने पर सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ये दुख ही सारे अज्ञानता के हैं, बोध होने पर कोई दुख नहीं रह जाता, क्योंकि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है बनने मिटने वाला वो हमारा स्वरूप नहीं है, हमसे अलग भिन्न भिन्न है, उससे मिटने से हमारी कोई हानि नहीं है। तो वही साहब कहते हैं हरि मरवे तो हम काहे को मरवे, हरि ना मरवे तो हम काहे को मरवे। तो साहब कहते हैं कि जब हरि मरता ही नहीं, जिसे अपनी आत्मा का पक्का बोध हो गया, बनने मिटने वाला जो प्रकृति का खेल है, आत्मा एकदम स्थिर शांत एक रस है, अमर है वो। तो वही साहिब ने कहा हरि मरवे तो हम भी मरवे, हरि ना मरवे तो हम काहे को मरवे। जब हरि नहीं मरता तो फिर हम काहे को मरेंगे। ऐसा पक्का जिसे समझ आ जाती है और अपने आप स्वरूप से जो विचलित नहीं होता है, ऐसी समझ देखो जिनको आई, मंसूर को ऐसी समझ आई तो उसने अपने हाथ पैर कटा लिए, और मगर अपनी वास्तवता से विचलित नहीं हुआ। सुकरात ने जहर पी लिया, क्योंकि वो जानते थे कि मरने वाले जो शरीर है वो तो रो रो निरंतर मर ही रहा है, ये रुकने वाला नहीं है।
और जिसको पक्का बोध हो जाता है वो अपनी आत्मा से बिल्कुल विचलित नहीं होता है। जहर पी लिया उन्होंने और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, और बल्कि मरते समय बताते थे अपने शिष्यों को, देखो अब मेरे पैरों से प्राण निकल रहे हैं, अब मेरे कमर तक आ गए हैं। और उसने एक शिष्य से कहा कि इसको नोच के देखना कि मुझे पता चलता है या नहीं। तो जब उनके शिष्य ने एक ने पैर में नोचा तो उसे उनको ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि शरीर से चेतना निकल चुकी थी। अब कह रहे कि मेरे छाती तक आ गई है, कि अब यहाँ शून्यता आ रही है। वो बल्कि दृष्टा बनकर के लेटे लेटे उस सब स्थिति को देखते रहे कि अब मेरा शरीर शून्य हो रहा है। और वो जो शरीर के अंदर जो गतिविधि हो रही थी वो सब चीज देखते रहे। उनको जरा सा भी भय दुख किसी चीज का नहीं हुआ, क्योंकि वो जान गए थे कि ये छूटने वाला ये शरीर है, आज नहीं तो कल वैसे ही छूटने वाला है। इसलिए वो शांत रहे। तो वही साहब का हरि मरवे तो हम भी मरवे, हरि ना मरवे तो हम काहे के मरवे। जब हरि मरता ही नहीं तो हम क्यों मरेंगे। ऐसी दृढ़ता जिसको हो जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। साहब जी कहते हैं कि जब मन को अपनी उसकी जगह पे बैठा दिया, अर्थात संसार की नश्वरता जब दिखाई दे गई बढ़िया से, सही और गलत साफ साफ जब दिख गया, तो मन अपनी जगह पे स्थिर हो गया। अब उसके लिए भागने का लिए कोई चांस रह ही नहीं गया। अब कहाँ भागे वो। पहले तो संसार में सुख दिखाई देता था, अब पता चला कि संसार ही सारे दुखों का घर है। संसार में रमण करने का मतलब है दुखों को बुलावा देना। तो ऐसी जब पक्की समझ आ जाती है, लोग कहते हैं मन स्थिर नहीं होता, मन तो एकदम स्थिर हो जाता है। उसका हर चीज का एक तरीका होता है, तरीके से आप काम करेंगे मन स्थिर हो जाएगा। हम तरीका सही जानते ही नहीं है, इसलिए हमारा जीवन में मन स्थिर हो ही नहीं पाता है। और तरीके से कोई काम करोगे तो सहज में हो जाएगा। समझ बुझ के करिए, सब कुछ होता है। तो ये शायद जिनका कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब तो मेरी स्थिति हो गई है कि अमर हो गया, मैं तो सुख सागर को पा गया, सुख का सागर पा गया, जिसमें दुख नाम की चीज ही नहीं है। वास्तव में कोई शरीर में रहते रहते शरीर और संसार से अपने को अलग कर लेवे तो मान लो वो सुख सागर को पा गया। या जीते जीतो वो सागर में जीता ही जीता है, और शरीर छूटने के बाद सदा के लिए अपने सुख के सागर में सदा के लिए कायम हो जाता है। वहाँ कोई तकलीफ उसको रह ही नहीं जाती, जीवन सारे दुखों से छूट जाता है। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये जीवन नहीं है, इसके अंदर है असली जीवन जो कभी मरता नहीं है। ये शरीर तो छूटने वाला मिटने वाला है, असली जीवन तो इसके अंदर है, वो आपका निज स्वरूप है, वो कभी नहीं छूटता। इसलिए उस सुख सागर को पाने के आप प्रयास करो तो इसी जीवन में आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। इतना ही कहकर के अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय।